सी, और ये बाकी का रीजन यहाँ पे किससे बना होता है, यहाँ पे और बाकी सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, वेरियस अदर सेल्स आर प्रेजेंट, जो इसके ये एम्प्टी स्पेस को फिल करते हैं। ना ही ये सेल्स जाइलम को बिलोंग करते हैं, ना ही ये बिलोंग करते हैं फ्लोएम को, ठीक है। सो दीज आर द सेल्स विच आर जस्ट सिंपली फिलिंग दिस एम्प्टी स्पेस। ठीक है, so this is how the transverse section of a monocot stem look like. I can actually zoom it. So firstly you can see the diagram. ठीक है, outermost layer epidermis, just above the epidermis there is actually cuticle, and then below the epidermis there is hypodermis. But यहाँ पे hypodermis कैसी होती है, it is actually sclerenchymatous in nature, and just beneath it there is a parenchymatous cortex, loosely arranged cells are there, and this parenchymatous cortex is also known as the ground tissue because it covers majority of the स्पेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेंटर में यहाँ पे देयर विल बी द वैस्कुलर बंडल्स। अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स कैसे होगा, कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड। ठीक है, सो दिस इज अच्छा, और ये जो बाहर की लेयर है ये अगेन स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है, एंड दे आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ शीट, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज द बंडल शीट। ठीक है, और बाकी का यहाँ पे ये बाहर के साइड पे मेटाजाइलम, अंदर के साइड पे देयर विल बी प्रोटोजाइलम, एंड जस्ट बीनीथ द प्रोटोजाइलम देयर विल बी अ प्रोटोजाइलम कैविटी। ठीक है, सो दिस इज, और फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होगे, दिस विल बी द, मतलब फ्लोएम जो प्रेजेंट होगे दैट विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटसाइड, बिकॉज कोलैटरल का मतलब यही होता है कि फ्लोएम जो है वो बाहर के साइड पे प्रेजेंट होगा, और जो जाइलम और दैट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनसाइड। ठीक है, so this is the transverse section of a monocot stem. It is not much complicated, and again I need not mention this monocot stem does not include the secondary growth. Okay, so you can firstly take this photo, and so that I can start writing down the description of this monocot stem. ये प्रोटोजाइलम कैविटी का फंक्शन क्या होता है, दिस प्रोटोजाइलम कैविटी इट एक्चुअली हेल्प्स इन स्टोरिंग द वाटर, सो दिस स्टोर्स वाटर। ठीक है, सो ये एक कॉमन फीचर है ऑफ मोनोकॉट्स। कैन आई रब इट, सॉरी मतलब कैन आई जूम आउट, हैव यू टेकन द फोटो ऑफ दिस, ओके।
ओके, नाउ यू कैन टेक द फोटो ऑफ दिस. अच्छा, वन मोर थिंग, मोनोकॉट स्टेम में कोई भी पिथ प्रेजेंट नहीं होगी. देयर विल बी नो सच थिंग लाइक पिथ. एंड ऑल्सो इसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. जो मेजोरिटी टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट विल बी द ग्राउंड टिश्यू ओनली, बिकॉज इसके अंदर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और पिथ. ये सब कोई से भी रीजन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. सिंपल एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड द वैस्कुलर बंडल्स, और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है. सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट स्टेम. ठीक है. सो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वील स्टार्ट विद द डाइकॉट लीफ. Done? Can I rub it? So the next topic is the structure of a dicot leaf. ठीक है. So dicot leaf कैसा दिखेगा? We are going to talk about that. Again इसमें अब इसमें क्या होता है? लीफ की दो सर्फेसेस होते हैं. If you look at the leaf, लीफ कैसे होती है? एक तो इसका ये अपर सरफेस होता है एंड जस्ट बीनीथ जो दूसरा साइड होता है दो सरफेस होते हैं. सो लीफ के अंदर क्या होता है? दो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है. एक होता है अपर एपिडर्मिस एंड एक होता है लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. सो सबसे पहले, सो इफ यू ड्रॉ, सपोज दिस इज द अपर एपिडर्मिस. ठीक है. एंड सिमिलरली इफ दिस इज द लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. और क्या होगा? बाहर में क्यूटिकल प्रेजेंट होगी. द सेम थिंग, ये तो कॉमन रहेगी. बाहर देयर विल बी दिस क्यूटिकल. ठीक है. अच्छा, ये तो उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और इसको एक और टर्म बोलते हैं अडैक्सियल एपिडर्मिस. ठीक है. ये जो लोअर एपिडर्मिस होता है इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अबैक्सियल एपिडर्मिस. ठीक है. ऊपर वाले के लिए टर्म यूज करते हैं अडैक्सियल एंड नीचे वाले के लिए टर्म यूज करते हैं अबैक्सियल. ठीक है. अब क्या होगा इसके नीचे? अब यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी दिस, ये वैस्कुलर बंडल हो गया. अच्छा, एपिडर्मिस में स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है. लीफ है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना है. अब इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस. सो द स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. तो कैसे प्रेजेंट होंगे स्टोमेटा? तो स्टोमेटा दे विल बी प्रेजेंट हियर. एंड डाइकॉट्स के अंदर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. द स्टोमेटा दे आर एक्चुअली किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड. ठीक है. सो दीज आर द स्टोमेटा. ठीक है. और अब ये बाकी का यहाँ पे स्पेस में पहले क्या प्रेजेंट होगा? विल सी दैट ये पूरा रीजन जो बिलो दिस एपिडर्मिस और इस लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज मीजोफिल. So this entire region, this is known as mesophil. ठीक है. अब इसमें सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? सबसे पहले जो अपर एपिडर्मिस के जो जस्ट नीचे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. ठीक है. सो दीज इलोंगेटेड सेल्स आर देयर एंड दे विल बी प्रेजेंट जस्ट अबव टिल द वैस्कुलर बंडल्स. ठीक है. और इसमें यहाँ पे सब क्या प्रेजेंट है? ये सब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे इसमें. ठीक है. मीजोफिल है तो ऑब्वियसली
ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब पैलिसेड पैरेन्काइमा के बाद में यहाँ पे क्या होगा, बाकी के सेल्स प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये वाले सेल्स कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड। अच्छा, एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि ये जो सेल्स होते हैं, दी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स, दे लीव अ स्पेस अबव द, जहां पे ये आपके गार्ड सेल्स या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पे कोई भी ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का सेल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन है टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये सभी सेल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इनकी लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द पैलिसेड पैरेन्काइमा। What is this? This is spongy parenchyma. ठीक है, ये क्या है, these are the stomata. ये क्या स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, we call it as the air cavity. So this is the air cavity. ठीक है, अब जो वैस्कुलर बंडल्स की अगर बात करते हैं, तो वैस्कुलर बंडल्स में क्या हो रहा है, वैस्कुलर बंडल्स में जैसे मोनोकॉट स्टेम में पढ़ा था अभी, एग्जैक्टली वैस्कुलर बंडल्स का वैसे अरेंजमेंट होता है। इसकी वॉल में कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये बंडल शीट सेल्स होते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट स्क्लेरेनकाइमेटस, मतलब ये स्क्लेरेनकाइमेटस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये वैस्कुलर बंडल्स की जो अरेंजमेंट है वो ऐसे होती है। ठीक है, अब इसमें वैस्कुलर बंडल्स अंदर जाइलम एंड फ्लोएम कैसे प्रेजेंट होंगे, देखो जाइलम एंड फ्लोएम कैसे प्रेजेंट होंगे, अगेन दी अरेंजमेंट कैसे होगी इसकी, सेंटर प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रोटोजाइलम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स दिस आउटर साइड एंड यहाँ पे प्रेजेंट है मेटाजाइलम। यहाँ पे दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड यहाँ पे दिस इज द मेटाजाइलम। ठीक है, और फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, फ्लोएम विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। सो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे दिस इज द फ्लोएम। ठीक है, सो इफ दिस इज द प्रोटोजाइलम, this is the metaxylem, what is this, this is the phloem and ये क्या है यहाँ पे, this is the bundle sheath। ठीक है, so this is the arrangement which is actually present on the dicot leaf। अब होता क्या है कि जब ये स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन अप होंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे पहली बात तो ये एयर कैविटी प्रेजेंट होने का रीजन क्या है कि जो यहाँ पे जो जाइलम बंडल्स हैं, जाइलम क्या करेगा, जब वाटर का कंडक्शन करेगा तो वाटर का कंडक्शन करने से जो वाटर वेपर्स बनेंगे, सो दोज वाटर वेपर्स विल डिफ्यूज इनटू दिस पर्टिकुलर एयर कैविटी। ठीक है, एंड जब इस एयर कैविटी में डिफ्यूज हो जाएंगे सो इट विल try to minimize the loss which will take place due to transpiration। ठीक है, so इसीलिए यहाँ पे this air cavity is present, तो जहां पे भी these stomata will be present, these जो stomata in case of a dicot leaf, the stomata they will be present only on the lower surface, मतलब on the lower epidermis पे सिर्फ stomata present होंगे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, just a minute। So the stomata in case of a dicot leaf, they will be present only on the lower surface or the lower epidermis. It won't be present on the upper epidermis। ठीक है, so this is the arrangement in case of a dicot leaf। ठीक है, अच्छा, also ये जो upper epidermis होती है, इसके पास this upper epidermis, it is actually devoid of chloroplast। ठीक है, only and only the guard cells they will be possessing the chloroplast। epidermis के पास में chloroplast present नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर vascular bundles का मुझे arrangement लिखना है, so I'll write down here the arrangement of vascular bundles। so vascular bundles, they are conjoined, collateral and closed। So the arrangement of vascular bundles is conjoint, collateral and closed।
So the xylem is present towards the adaxial epidermis. Xylem, it is present towards the adaxial epidermis and phloem towards the abaxial, मतलब lower epidermis. ठीक है. So this is the arrangement which is going to be present. ठीक है. So this is the basic and general structure of a dicot leaf. एंड मीजोफिल में आपको क्या याद रखना है, मीजोफिल जो है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. सो मीजोफिल को पहली बात तो डिफाइन कैसे करोगे, द रीजन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस दैट इज नोन एज द मीजोफिल. ठीक है. एंड इसमें कौन सा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली द क्लोरेन्काइमा. पैलिसेड पैरेन्काइमा में जो ये एलोंगेटेड सेल्स हैं इसमें अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे. So this palisade parenchyma consists of abundant chloroplast. ठीक है. Whereas जो spongy parenchyma होगा इसमें there will be fewer chloroplast. ठीक है. So there will be less chloroplast will be there. And इसमें intercellular spaces they will be very much prominent. ठीक है. So this is the structure of a dicot leaf. If we talk about the structure of a monocot leaf, monocot leaf में कैसे present होगा, अच्छा मोनोकॉट लीफ में जनरली कैसे हम क्या इंक्लूड करते हैं, वी जनरली इंक्लूड द ग्रासेस. ठीक है. अब ग्रासेस कैसे होती है, ग्रासेस जो होती है वो जनरली ऐसे स्ट्रेट होती हैं. ठीक है. तो इसमें हम एपिडर्मिस कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सा अपर एपिडर्मिस एंड कौन सा लोअर एपिडर्मिस है. तो जनरली होता क्या है कि सपोज इफ दिस इज द स्टेम एंड यहाँ पे से इफ देयर इज दिस मोनोकॉट लीफ. ठीक है. तो ये जो स्टेम है दिस इज द स्टेम. सो द साइड विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द स्टेम उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, वेराज जो दूसरी साइड होती है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. और मोनोकॉट लीफ के अंदर जो हम अरेंजमेंट पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअल में हमको ऐसे पढ़ना होता है. सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस. ठीक है. बट जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस इसको हम इसी फॉर्म में पढ़ेंगे जैसे कि डाइकॉट लीफ के अंदर अरेंजमेंट होता है. ठीक है. सो ऑन दिस बेसिस यू कैन सी और यू कैन अज्यूम कि कौन सा अपर एपिडर्मिस होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट और कौन सा लोअर एपिडर्मिस होता है. ठीक है. सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, देयर विल बी दिस अपर एपिडर्मिस और इसके बाद में क्या होगा, देयर विल बी दिस क्यूटिकल. ठीक है. अच्छा एक और चीज, डाइकॉट लीफ के अंदर क्योंकि स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ही प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमैटिक, क्योंकि स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस. इसलिए इसको हम हाइपोस्टोमैटिक बोलते हैं. ठीक है. अभी जब मोनोकॉट लीफ करेंगे तो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि दिस इज द क्यूटिकल और यहाँ पे बीच में इनमें क्या होते हैं, स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट. और इसके स्टोमेटा कौन सी शेप के होंगे मोनोकॉट्स के अंदर, बताओ. The stomata in case of monocots they are actually dumbbell shaped. ठीक है. Similarly यहाँ पे this is the lower epidermis and this is the cuticle which is present. और यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ पे again these are the stomata which are present. ठीक है. So these are the dumbbell shaped stomata
अब क्या होगा, सेंटर में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम सेम वैस्कुलर बंडल्स, और वैस्कुलर बंडल्स की वॉल पे भी क्या होगा, देयर विल बी बंडल शीट सेल्स। ठीक है, सो दीज विल बी द बंडल शीट सेल्स। और यहाँ पे क्या होगा, अगेन ये वाला रीजन तो सेम होगा, दिस विल बी नोन एज, दिस विल बी मीजोफिल। This is the upper epidermis, this is the lower epidermis, these are the dumbbell shaped stomata, so these are the dumbbell shaped stomata। और यहाँ पे मीजोफिल में क्या प्रेजेंट होंगे, लूज, यहाँ पे इसकी तरह कोई पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होंगे नॉर्मल। बट से एक चीज कॉमन रहेगी कि स्टोमेटा के रीजन में वहां पे एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी, वहां पे कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। So now we'll just label all of these. These are the stomata, और यहाँ पे ये तो क्या है, this is again the bundle sheet। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, बाहर के साइड पे यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ दिस इज द मेटाजाइलम, और नीचे यहाँ पे क्या होगा, नीचे यहाँ पे देयर विल बी द फ्लोएम। ठीक है, सो दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, and this is actually the fluid। ठीक है, so this is the arrangement in case of monocot cavity or monocot leaf, and ये क्या है, this is the air space or substomatal cavity। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, अच्छा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, देयर आर सम सेल्स ऑफ द अपर एपिडर्मिस। ठीक है, कुछ वो एक मॉडिफिकेशन ले लेते हैं, वो मॉडिफिकेशन क्या ले लेते हैं, इनको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ठीक है, there are some cells of the upper epidermis which become large, thin walled and flat। ठीक है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये लीफ की रोलिंग या अनरोलिंग में हेल्प करते हैं। मतलब अगर सपोज अगर इफ द वाटर एंटर्स द बुलिफॉर्म सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस के टाइम पे, तो these बुलिफॉर्म दे विल बिकम टर्जिड एंड द लीफ सरफेस विल बी स्ट्रेच्ड। ठीक है, whereas अगर वाटर लॉस हो रहा है बुलिफॉर्म सेल से, सो जब वाटर लॉस होगा तो दे विल बिकम फ्लैसिड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, एंड द लीफ विल एक्चुअली कर्ल अप टू प्रिवेंट और द एनी फर्दर लॉस ऑफ वाटर। सो दीज आर द बुलिफॉर्म सेल्स। और इसमें वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट इज सेम, वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट इज
same, that is conjoined, collateral and closed. Xylem towards the upper epidermis, towards the upper epidermis, and phloem is towards the लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, सेम चीज है इसकी तरह, पहले वाले डाइकॉट लीफ की तरह ही. अच्छा, इसको हम बोलते हैं एम्फीस्टोमैटिक. जो मोनोकॉट लीफ होती है वी कॉल इट एज एम्फीस्टोमैटिक, बिकॉज इसमें जो स्टोमेटा होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन both the epidermis, that is upper as well as lower. दोनों एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. सो इसके लिए मोनोकॉट लीफ को वी कॉल इट एज द व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट एज द एम्फीस्टोमैटिक. ठीक है, बुलीफॉर्म सेल्स का मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देती हूँ. सो देयर आर सम सेल्स of upper epidermis which become large and they will become thin walled and also flat. So they are known as bulliform cells. ठीक है, so they bulliform cells basically किसमें help करते हैं, they help in rolling or unrolling of the leaf. So they help in rolling or unrolling of leaf. ठीक है, so यहाँ पे आपका anatomy का chapter it gets over, which is dicot leaf and monocot leaf. This was the last topic in this particular chapter. So मेरी तरफ से this chapter is actually over. इस chapter में किसी को कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यस और नो तो बोलो. चैप्टर ये कुछ समझ में आया है इस पूरे चैप्टर में कि नहीं आया है, या सब ऊपर से ही जा रहा है? मैम वीडियो आपकी साइड से ब्लर है. बाकियों को भी ब्लर आ रही है क्या? नहीं मैम, थोड़ी क्लियर है लेकिन रीडेबल नहीं है इतनी.